सर, चीनी बहरान पर आप लोगों की हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया, कहा गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कि शुगर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, लेकिन इस पर जवाब दिया गया है शहजाद अकबर साहब की जानिब से। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने सब्सिडी की नहीं बल्कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मसला बड़ा सिंपल सा है और आप लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि दिसंबर जनवरी वगैरह में प्राइसेस से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि आप ही के चैनल पर और पूरे पाकिस्तान के चैनल्स पर हेडलाइन न्यूज़ चलती थी कि आज चीनी की कीमत 2 रुपए बढ़ गई, 3 रुपए बढ़ गई एंड सो ऑन। तो वो जब इतना ज़्यादा जब एक क्राइसिस बढ़ गया था कि चीनी की कीमत बहुत बढ़ रही है, तो प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर हुआ और उस वक्त हमने जो चीज़ें बताई कि जी चीनी की कीमत एक तरफ से बढ़ रही है, दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट जो आपने अलाउ की हुई है उसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है। थोड़ा सिंपल सा है, जब आप एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे तो शॉर्टेज हो जाएगा और शॉर्टेज होने की वजह से अब हुकूमत ये जिम्मेदारी है। वो कहते हैं जी शॉर्टेज नहीं होती, अगर शॉर्टेज नहीं होती तो फिर भी आपको प्राइस कंट्रोल तो हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। सो पाकिस्तान के जो 21 करोड़ अवाम है उनके लिए सबसे ज्यादा जो चैलेंज, बड़ा चैलेंज ये था कि 55 रुपए से प्राइस बढ़ के 75 रुपए और 80 रुपए तक पहुंच गई। अब जब प्राइस इतनी बढ़ गई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमीशन बना दिया। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 4 महीने के बाद अब हम जून आ गया है और जून में 90 रुपए है प्राइस, और यहां ये शादमाने बजा रहे हैं और गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी रिपोर्ट आ गई। भाई रिपोर्ट का 21 करोड़ अवाम, आप खुद बताएं उनको सबसे ज्यादा किस चीज से मतलब है जिस वजह से क्राइसिस शुरू हुआ था कि ये प्राइसेस क्यों इतनी ऊपर चली गई, उसकी बात करनी थी या एकदम। जुबैर साहब, एक तो ये कि जो चीनी की कीमतों की बढ़ने की जो बेनिफिशरी है वो तो शुगर माफिया है, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट का कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट किया गया। क्या हमारे पास कोई ऐसे फिगर्स हैं कि इतनी चीनी एक्सपोर्ट की गई और पाकिस्तान को इतना फॉरेन एक्सचेंज मिला है? और वो फॉरेन एक्सचेंज ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ लोगों की जेबों पर जो डाका पड़ा है उससे कहीं कम हो? लगारी साहब, इसके देखें फैक्ट्स हैं। जब हुकूमत आई 18 अगस्त 2018 को, आपको पता है कि वजीर आज़म ने अपना वो ओथ लिया। उसके बाद उसके 10 दिन के अंदर अंदर शुगर एडवाइजरी बोर्ड, जिसके चेयरमैन रज़ाक दाऊद हैं, उनका इजलास होता है और वो रिकमेंड करते हैं 10 लाख चीनी एक्सपोर्ट करने का। अब आप जल्दबाजी देखें कि हुकूमत एक आई है, एक बहुत बड़े एजेंडे पर आई है, उन्होंने बहुत से बड़े बड़े काम करने हैं और यहाँ पहली समरी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट में जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से, जिसके वजीर थे रज़ाक दाऊद साहब, कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 10 लाख चीनी एक्सपोर्ट करने के। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 10 लाख एक साथ इकट्ठी चीनी एक्सपोर्ट या राइस या कोई भी प्रोडक्ट हो, एसेंशियल आइटम हो, वो अलाउ नहीं किया। अच्छा, फिर आप एक वक्त का तयन करते हैं, ये क्यों किया गया? ये क्यों किया गया? आपका ख्याल ये है कि चूंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई थी, इनको बढ़ाने के लिए किया गया या कुछ लोगों को फायदा देने के लिए किया गया? अच्छा, वही मैं बता रहा था कि जैसे मैं 3.5 साल ईसीसी का मेंबर रहा हूं, जब तक मैं वजीर था, गवर्नर नहीं बना था। जब भी ऐसी कोई समरी आती थी तो 2-3 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं कि जी आप ये एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जी सरप्लस है हमारे पास। पूरा डाटा देखा जाता है, डाटा में आगे अगले 3 महीने की डिमांड सप्लाई की सिचुएशन देखी जाती है, प्रोडक्शन की सिचुएशन देखी जाती है और फिर उसकी मुनासबत से फैसला किया जाता है कि जी ठीक है आप एक्सपोर्ट कर लें या ना कर लें। पहली चीज तो ये है, जब हम तभी हम कहते हैं कि फोरेंसिक जो आपने किया है उसमें आप ईसीसी के मिनट्स की डिटेल्स आप नहीं बताएंगे हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फैसला क्यों किया गया था? वो कहाँ है फैक्ट्स कि किसी ने सवाल पूछा या नहीं पूछा कि जी ये इस वक्त पाकिस्तान में कितनी खपत है, आगे आने वाले 3-4 महीने में क्या डिमांड होगी, क्या शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी? वो सारे बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे? और सबसे बड़ा अहम सवाल लगारी साहब होता था हमेशा, जो ईसीसी हो या काबीना हो, जब आप ये फैसला करते हैं तो आप ये कहते हैं कि बात सुने, हम एक्सपोर्ट की तो इजाजत दे रहे हैं और वो शुगर जिनकी मिले हैं वो इससे फायदा उठाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा फैसला ठीक है,
लेकिन पाकिस्तान के जो 21 करोड़ अवाम है उनको तो नहीं मार पड़ेगी, पता चले कि जी शॉर्टेज हो जाए और उसकी वजह से महंगाई होनी शुरू हो जाए और फिर हुकूमत वक्त से पूछा जाएगा कि आपने वो XYZ को तो फायदा हो के एक्सपोर्ट की आपने इजाजत दे दी थी, लेकिन उसकी वजह एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मॉनिटरिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।